आप अपने घर से ही बाबा श्याम के लिए रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। ये कैसे होगा श्याम भक्तों? अब आप रथ लेकर आएंगे, रथ का किराया देना है, घोड़े लेकर आना है, रथ में किसको सवार करेंगे, बाबा श्याम को सवार करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। परंतु श्याम भक्तों ये सब कुछ आपको नहीं करना है। तो क्या करना है भक्तों? भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ आमलकी एकादशी के दिन जो बाबा श्याम की रथ यात्रा निकलती है, उस रथ यात्रा को अगर आप अपने घर से ही निकाले तो बाबा श्याम किस प्रकार से आप पर अपनी कृपा करेंगे, बाबा श्याम किस प्रकार से दया करेंगे। एकमात्र वीडियो है जो बाबा श्याम की प्रेरणा अनुसार इस चैनल के द्वारा आज आपको बताया जा रहा है। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये पता चल जाएगा कि अगर हम खाटू धाम किसी कारणों से नहीं जा पाए, चाहे वो कारण भीड़ का हो, चाहे वो कारण पैसे का हो, चाहे वो कारण हमारी स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो कारण हमारी उम्र को लेकर हो, चाहे वो कारण कुछ और हो, तो श्याम भक्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप खाटू धाम नहीं जा पाए। परंतु श्याम भक्तों आपने ये सुना होगा कि बाबा श्याम की नगरी में रथ यात्रा निकलती है। बाबा श्याम नगर भ्रमण करते हैं और नगर भ्रमण करके पूरे नगर को देखते हैं कि कौन कौन सा भक्त खाटू नगरी में आया हुआ है, किस किस भक्त को क्या प्रॉब्लम है। हालांकि भगवान तो अपने दरबार में बैठकर, गर्भगृह में बैठकर ही ये सब कुछ देखते रहते हैं, परंतु श्याम भक्तों ये साल में सिर्फ एक ही दिन होता है, सबसे बड़ा खास दिन होता है। भक्त पूरे साल भर इंतजार करते हैं। यानी जो इस रथ यात्रा का महत्व जानता है, जो ये जानता है कि बाबा श्याम ने उसके काम बना दिए, बाबा श्याम ने उसके ऊपर अपनी कृपा कर दी, वो जरूर इस रथ यात्रा वाले दिन बाबा श्याम के दर्शन करके बाबा श्याम की नजरों में आकर वापस अपने घर चला जाता है। तो श्याम भक्तों ये जो रथ यात्रा होती है, ये आमलकी एकादशी, उस दिन इस रथ यात्रा को निकाला जाता है खाटू धाम से। और जब ये रथ यात्रा बाबा के दरबार से बाहर आती है तो लाखों भक्त बाहर खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए कि बाबा श्याम की नजर हम पर पड़ जाए, बाबा श्याम हमको करुणा दृष्टि से हमारे पर देख लें। परंतु श्याम भक्तों वो तो भगवान है, भगवान की नजरों से कुछ भी नहीं छिपा। इंसान को ये लगता है कि भगवान ने उसकी तरफ नहीं देखा, भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी, परंतु श्याम भक्तों भगवान तो भगवान है। अगर आप खाटू जाने के बारे में सिर्फ सोच ही लेते हैं और अगर आप किसी कारण से नहीं आ पाते तो भगवान को सब पता है कि आपका वास्तव में दिल है खाटू आने का, क्योंकि वो एक मनुष्य रूप में तो है नहीं, एक भगवान के रूप में वहां पर विराजमान है। अपने भक्तों के कष्टों को हरने के लिए बाबा श्याम अपने दरबार से निकलते हैं, घोड़े पर सवार होके, नीले घोड़े पर सवार होते हैं और वहां से भक्तों को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो श्याम भक्तों लाखों ऐसे भक्त हैं जो बाबा श्याम की उस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिसने उस रथ को खींच लिया उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जाती है। श्याम भक्तों बाबा श्याम का जो रथ होता है वो विशेष प्रकार का रथ होता है, उसमें मंदिर के सेवादार वगैरह बैठे रहते हैं। बाबा श्याम का जो खजाना होता है उसी रथ में डला रहता है और जब बाबा श्याम अपने रथ से होते हुए खाटू की विभिन्न गलियों से घूमते हुए जाते हैं तो जो लोग हैं, जो भक्त है, वो फूल बरसाते हैं उस रथ के ऊपर और बाबा श्याम को रिझाते हैं। बाबा श्याम से कहते हैं कि हमें भी देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुधार दीजिए, हमारी गरीबी को भी सुधार दीजिए, हमें कर्ज मुक्त करिए, हमें संतान की प्राप्ति दीजिए। बहुत सारी इच्छाएं हैं लोगों की, वो सभी इच्छाएं बाबा श्याम से वो रथ यात्रा के दौरान करते हैं। परंतु श्याम भक्तों जब हम घर में रहते हैं, जब हम खाटू धाम नहीं जा पाते हैं और दूर से ही उस रथ यात्रा को निहारते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से निहारे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से निहारे, चाहे आप इस वीडियो के माध्यम से जो अभी आप देख रहे हैं, तो उस दर्शन मात्र से बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। परंतु श्याम भक्तों प्रत्यक्ष दर्शन करना और एक मीडिया के माध्यम से दर्शन करना बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि श्याम भक्तों जो हम आंखों से साक्षात दर्शन करते हैं उसका रूप अद्भुत होता है, उसकी बात अलग होती है। परंतु श्याम भक्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप अपने घर से ही बाबा श्याम के लिए रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हैं। ये कैसे होगा श्याम भक्तों? अब आप रथ लेकर आएंगे, रथ का किराया देना है, घोड़े लेकर आना है, रथ में किसको सवार करेंगे, बाबा श्याम को सवार करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। परंतु श्याम भक्तों ये सब कुछ आपको
नहीं करना है। तो क्या करना है भक्तों, आपको श्याम भक्तों एक दिन पहले बहुत सारे फूल खरीद के रख लेने हैं। बहुत सारे फूल का मतलब ये होता है कि आपके एरिया में 20 रुपए में कितने फूल मिलते हैं, 30 रुपए में कितने फूल मिलते हैं, 100 रुपए में कितने फूल मिल जाते हैं, उस हिसाब से आप फूल लेकर अपने घर में आ जाइए। और हो सके तो श्याम भक्तों थोड़े से गुलाब या गेंदे का फूल अधिक से अधिक मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि गेंदे का जो फूल होता है काफी लंबे समय तक चल जाता है, तरोताजा रहता है, खराब नहीं होता। तो ऐसे फूल को आप 50 या 100 रुपए का फूल खरीद कर अपने घर में ले आएंगे। और उस फूल को लाने के बाद क्या करना है श्याम भक्तों, एकादशी वाले दिन यानी आमलकी एकादशी जो है वो 10 मार्च 2025 को पड़ेगी। यानी आमलकी एकादशी वाले दिन ही बाबा श्याम की वो रथ यात्रा निकाली जाएगी खाटू धाम से। और जहां जहां बाबा श्याम के दरबार हैं वहां से बहुत सारे मंदिरों से वो रथ यात्रा निकाली जाती है, नगर भ्रमण कराया जाता है और भक्तों को विशेष आशीर्वाद दिया जाता है। तो श्याम भक्तों अब आप अपने घर में हैं, उस दिन आपका एकादशी का व्रत भी होगा। बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं रखे होंगे वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों अब आप फूल लेकर आ गए हैं। आमलकी एकादशी से एक दिन पहले आपको एक रथ लेकर आना है, खिलौने के आकार का एक रथ लेकर आना है। बड़ा रथ लेकर नहीं आना है, जो रथ वाले चलाते हैं उस प्रकार का रथ नहीं लाना है, नहीं आपको ज्यादा पैसे खर्च करने हैं। आपको सिर्फ एक खिलौना रूपी रथ लेकर आना है। बहुत सारे खिलौनों की दुकान में आपको वो खिलौना रूपी रथ मिल जाएगा। और अगर आपको खिलौना रूपी रथ नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार का आपको एक खिलौना मिलता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक खिलौना रूपी ऑटो है। बहुत सारी जगह में आपको असली का ऑटो देखने को ऐसा मिलता है, परंतु श्याम भक्तों एक सिर्फ नॉर्मल सा ऑटो है। 50-100 रुपए या 150 रुपए में आपके एरिया के हिसाब से इस प्रकार का एक ऑटो मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसका जो छत था वो मैंने निकाल दिया है और सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का एक खिलौना लाने के बाद आपको क्या करना है, इसे रथ का रूप देना है, इसको सजाना है, इसको डेकोरेशन करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी सीट बनी हुई है, चौखट बना हुआ है, पीछे जगह भी है स्पेस की, पीछे कुछ रखे तो कुछ गिरे ना। तो इसको हम पूरी तरह से श्याम भक्तों अच्छे तरीके से सजा लेंगे। और श्याम भक्तों सजाने के बाद क्या करना है, जिस दिन एकादशी है उस एकादशी वाले दिन भगवान के समक्ष प्रार्थना करनी है। जहां हमने बाबा श्याम को विराजमान कर रखा है, बाबा श्याम के समक्ष संकल्पित होना है कि हे बाबा श्याम, हमारा घर ही हमारा नगर है, हमारा संसार है, हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, हमारे घर में जितने बच्चे हैं, उन सब पर आपकी कृपा बनी रहे। इसलिए आज हम आपके अपने घर भ्रमण कराना चाहते हैं। यानी बाबा श्याम के समक्ष ये कहना है कि आपका ये अपना घर है जहां हम आपकी पूजा पाठ करते हैं। तो हम आपको अपने घर को दिखाना चाहते हैं कि हमने घर में क्या क्या लिया है। तो हम घर में ही आपका भ्रमण कराना चाहते हैं, आपको घुमाना चाहते हैं। तो श्याम भक्तों, जो भक्त खाटू धाम नहीं जा पा रहे हैं या जो घर में ही है, एकादशी वाले दिन यानी आमलकी एकादशी वाले दिन आपको बाबा श्याम को नगर भ्रमण कराना है, यानी घर का भ्रमण कराना है अपने घर में ही। अब भ्रमण कैसे होगा, तो श्याम भक्तों इस रथ को पूरी तरह से तैयार करना है, इस रथ का रूप देना है। यानी श्याम भक्तों यहाँ तो आप पहिया देख रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको एक कार्टून लेना है, कार्टून के ऊपर घोड़े का डिजाइन बना लेना है। यानी एक घोड़ा खड़ा है इस प्रकार का डिजाइन बना लेना है और उसकी कटिंग कर लेनी है घोड़े के आकार की। यानी उस कार्टून पे सिर्फ घोड़ा ही दिखना चाहिए। ऐसे करके आप 2 घोड़े का डिजाइन काट लीजिए और घोड़े का डिजाइन काटने के बाद आपको क्या करना है, इस जगह में यानी कि ये जो रथ है, इस रथ के आगे घोड़े का डिजाइन को अगर इस तरह से लगाइए कि ऐसा लगे कि ये जो रथ है इसको घोड़ा खींचने वाला है। तो उस घोड़े को बना के उस पर आपको नीला कलर कर देना है, यानी ब्लू रंग का कलर कर देना है, क्योंकि बाबा श्याम का जो घोड़ा है वो नीले रंग का है। तो नीला घोड़ा आपको करना है, यानी एक घोड़ा इस साइड लगेगा, एक घोड़ा इस साइड लगेगा। तो घोड़े को इस प्रकार से लगाइए कि वो एकदम रथी नजर आए। इस प्रकार से श्याम भक्तों ये पहिया तो रहेगा ही, क्योंकि ये पहिए के थ्रू ही भ्रमण होगा। अगर आपको ये टेम्पो नहीं मिलता है, इसी में ट्रक भी आता है, इसी में टेम्पो भी आता है खिलौने के रूप में, तो उस चीज को आप खरीद सकते हैं। उसके आगे घोड़े को लगाकर उसे एक रथ का रूप दे सकते हैं। अब ये आपका ये टैलेंट है कि आप उसे किस तरह से सजाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो श्याम भक्तों इस रथ को सजाने से पहले, यानी जो ये प्लास्टिक है जिसे आप रथ के रूप में सजा रहे हैं, इसको अच्छी तरह से आपको पहले
साफ कर लेना है, गंगा जल से पवित्र कर लेना है, क्योंकि श्याम भक्तों बाबा श्याम को ऐसी वैसी जगह तो आपको नहीं बिठाना चाहिए। बाबा श्याम को बिठाने से पहले पवित्र और स्वच्छ जगह बिठाना होगा। तो इसको पूरी तरह से पवित्र करेंगे गंगा जल से। पहले नॉर्मल पानी से धो लीजिए, उसके बाद गंगा जल छिड़क सकते हैं या गंगा जल से पोंछ सकते हैं। उसके बाद श्याम भक्तों इस रथ को आप सजा लीजिए अपने तरीके से। श्याम भक्तों जहां पर बाबा श्याम विराजेंगे, यानी जो पीछे का हिस्सा होगा, जो सीट होगा जहां पर बाबा श्याम को आप विराजमान करेंगे, उसकी जगह आप ऐसा बनाइए ताकि कोई बाबा श्याम को विराजमान होने में किसी प्रकार का तकलीफ न हो। एक कपड़ा नीचे पहले बिछाएंगे, उसके ऊपर गुलाब की फूल बिखरेंगे। गुलाब की फूल बिखरने के बाद बाबा श्याम की जो प्रतिमा आपके मंदिर में विराजमान है, बाबा श्याम से परमिशन लेंगे, बाबा श्याम से आज्ञा लेंगे, बाबा श्याम को प्रणाम करेंगे और बाबा श्याम से कहेंगे कि बाबा श्याम घर के भ्रमण पर चलिए। इस प्रकार से बाबा श्याम को प्रणाम करने के बाद बाबा श्याम को आपको इस पर विराजमान कर देना है जो आपने रथ सजाया है। और विराजमान करने के बाद आपको क्या करना चाहिए श्याम भक्तों, एक कलावा आपके पास रहना चाहिए। कलावा जो होगा श्याम भक्तों वो किस लिए चाहिए होगा, कलावा से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ बाबा श्याम विराजमान हो चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक कलावा को इस प्रकार से लगाइए कि जब बाबा श्याम का ये रथ यात्रा आप निकाले तो बाबा श्याम की मूर्ति है या शीश है वो आगे की तरफ ना गिरे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए कलावा से बाबा को नहीं बांधना है, कलावा से एक छोर से दूसरे छोर पर बांधिए ताकि बाबा का जो शीश वो आगे की तरफ न गिर जाए। तो श्याम भक्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि बाबा श्याम हमारा ध्यान रखते हैं तो हमें भी बाबा श्याम का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। श्याम भक्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, छोटी छोटी सी प्लेट लेनी है, यानी छोटी छोटी सी जो प्लेट होती है, यानी जिसमें हम भोग वगैरह लगाते हैं, उस प्लेट को यहाँ पर रख देना है। 2 प्लेट रख दीजिए, जगह जितनी हो उस हिसाब से यहाँ पर रख दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं रखना है। 2 प्लेट में बाबा श्याम को पंचमेवा का भोग रखना है, यानी बाबा श्याम को एकादशी वाले दिन 56 भोग लगता है खाटू धाम में, और बाबा श्याम का ड्राई फ्रूट के साथ श्रृंगार होता है। तो श्याम भक्तों हम तो इतना नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते हैं, जितना हमारे सामर्थ्य में है उतना हम करेंगे, बाबा श्याम को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे श्याम भक्तों, हम पंचमेवा जैसे कि काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा, इलायची, तुलसी, इस प्रकार का एक भोग रखेंगे और एक प्रकार का वो भोग रखेंगे जो हमने बाबा श्याम के लिए विशेष प्रकार से बनाया है, घर में ही बनाया है, कोई मिष्ठान बनाई है, कोई मिठाई बनाई है, तो एक प्लेट में हम वो भोग को रख देंगे। यानी बाबा श्याम यहाँ विराजेंगे और यहाँ पर हम बाबा श्याम के भोगों को रख देंगे। पहले फूल वगैरह पूरा बिखेर देना है अंदर में और उसके बाद यहाँ पर बाबा श्याम के उस भोग को रख देना है। श्याम भक्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपके उस रथ में एक डोरी बांधनी है, यानी एक धागा बांधना है। मौली या कलावा आपके पास है, घर में है, उसी कलावा से आगे में बांधेंगे। जिस प्रकार से बचपन में बच्चे खेलते थे, गाड़ी को चलाते थे धागा पकड़ के, उसी प्रकार से हमें उस धागा को बांधना है। श्याम भक्तों ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि खाटू धाम में भी बाबा श्याम के उस रथ को खींचा जाता है पकड़ के, और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त उस रथ को खींच लेता है या बाबा श्याम को बिठाकर बाबा श्याम को नगर भ्रमण कराता है, बाबा श्याम उसकी जीवन को तार देते हैं, बाबा श्याम उसकी जीवन को बना देते हैं। तो श्याम भक्तों आपको अपनी इस गाड़ी में, यानी बाबा श्याम का जो रथ आपने अपने घर में बड़े प्यार से बनाया है, उसमें आपको एक डोरी बांध लेनी है। और डोरी बांधने के बाद आपको क्या करना है, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उस दिन समय से नहा धो ले, स्नान इत्यादि कर ले, पवित्र वस्त्र पहन ले, और आप अपने घर में जो फूल लेकर आए हैं बहुत सारा, अब उस फूल की बारी आने वाली है। तो श्याम भक्तों आपको क्या करना है, जो गेंदे के फूल आप लेकर आए हैं उस गेंदे के फूल को तोड़ लीजिए, यानी उसको तोड़ तोड़ के अलग कर लीजिए। और फूल को तोड़ने के बाद, अलग करने के बाद बहुत सारे वो फूल बन जाएंगे। तो बहुत सारे फूल बनने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर के मंदिर से, जिस रास्ते से आप उस रथ यात्रा निकालने वाले हैं, यानी जो बाबा श्याम का जो रास्ता होगा रथ यात्रा निकालने के लिए आपके घर में, उस रास्ते पर उस हिसाब से उस फूल को बिखेरिए कि वो फूल इस प्रकार से लगे कि इस रास्ते से होते हुए बाबा श्याम यहाँ से गुजरते हुए जाएंगे और इस रास्ते से होते हुए, घर के इस कोने से होते हुए बाबा श्याम यहाँ पर रुकेंगे। और उसके बाद जो घर के सभी सदस्य होंगे ऐसे स्थान पर बाबा श्याम रुकेंगे, वहां पर झुक के वो सदस्य प्रणाम करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। बाबा श्याम के आपको जयकारे लगाने हैं घर पर, बाबा श्याम के मंत्रों का जाप होते रहना चाहिए,
बाबा श्याम ही श्याम आपके घर में गूंजना चाहिए। इस प्रकार से श्याम भक्तों रथ यात्रा जो होगी, जब सब श्रद्धालु जो आपके घर में सदस्य हैं वो सब आशीर्वाद ले लेंगे। थोड़ा बहुत गुलाल जो है वो घर में रखिए। बाबा श्याम जो रथ में विराजमान है, बाबा श्याम को थोड़ा सा गुलाल लगाइए। आप अपने सदस्य जो परिवार के जो भी सदस्य हैं उन सभी को गुलाल लगाइए। उसके बाद उस रथ यात्रा को वापस से खींचते हुए श्याम भक्तों उस रथ यात्रा को कौन कौन खींचेगा, यानी कि जो भी घर के सारे सदस्य हैं वो सभी सदस्य उस रथ यात्रा में एक दूसरे का हाथ लगा ले, हाथ पकड़ ले। एक सदस्य उस रथ को धीरे धीरे करके खींच रहा, ज्यादा तेज मत कीजिएगा, नहीं तो बाबा श्याम छोटे से रथ में विराजमान है। हो सकता है कि आपका वो रथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, फूल के ऊपर सही से नहीं चले, और हो सकता है कि ज्यादा तेजी से खींचने से बाबा श्याम का जो शीश आगे की तरफ गिर सकता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखकर विशिष्ट प्रकार से उस रथ को धीरे धीरे करके खींचना है। और घर के प्रत्येक कमरों से होते हुए, यानी टॉयलेट बाथरूम है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना लीजिएगा, दरवाजा बंद रखिएगा। घर को दिखाते हुए बाबा श्याम की जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के उस रथ को एक विशेष जगह पर रोकिएगा। वहां पर सभी सदस्य झुक के प्रणाम करिएगा और उसके बाद वापस से उस रथ को लेते हुए अपने घर के मंदिर पर ले आइएगा। उसके बाद बाबा श्याम को वहां पर प्रणाम करते हुए जो प्रसाद वगैरह है वो रथ से बाहर निकाल लीजिएगा और अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और बाबा श्याम को वापस से अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिए। श्याम भक्तों रथ यात्रा जिस दिन भी आप निकालेंगे एक दिन पहले घर की बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। पोछा वगैरह लगा घर की अच्छी तरह से सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि श्याम भक्तों एकादशी वाले दिन इतनी अच्छी तरीके से हम सफाई इसलिए भी नहीं करते क्योंकि एकादशी वाले दिन हमसे कोई पाप ना हो जाए, कोई जीव जंतु कोई चींटी आकर हमारे हाथ से मर ना जाए। एकादशी वाले दिन तो झाड़ू लगाना तक निषेध होता है, क्योंकि उस दिन हमारा व्रत होता है और व्रत को खंडित होने के लिए एक छोटा सा कारण ही बहुत होता है। तो इस कारण से श्याम भक्तों एक दिन पहले हमें अपने घर की पूरी तरह से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही श्याम भक्तों जब आप बाबा श्याम को रथ में विराजमान करेंगे तो रथ में विराजमान करने से पहले आपकी पूजा पाठ कंप्लीट हो जानी चाहिए। भगवान की विशेष पूजा आपको कर लेनी चाहिए, भगवान की विशेष आरती कर लेनी चाहिए। आरती करने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करने के बाद, आरती वगैरह दिखाने के बाद बाबा श्याम को रथ में विराजमान करने के बाद वही आरती को बाबा श्याम को दिखा दीजिए, अच्छी तरीके से बाबा को तिलक कर दीजिए। उसके बाद बाबा श्याम को अपने घर का भ्रमण आप कराइए, बाबा श्याम को अपने घर को दिखाइए। इस प्रकार से श्याम भक्तों घर का प्रत्येक सदस्य जो होगा वो रथ यात्रा का पात्र बन जाएगा, रथ यात्रा की कृपा उनके ऊपर बन जाएगी और अपने घर में ही आप बाबा श्याम की उस रथ यात्रा को निकाल पाएंगे। तो श्याम भक्तों इस रथ यात्रा को निकालने में आपका कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। कोई भी इस रथ यात्रा को बड़े ही आराम से अपने घर में निकाल सकता है जिसके घर में बाबा श्याम विराजमान होता है। परंतु श्याम भक्तों अगर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस रथ यात्रा को निकालते हैं तो बाबा श्याम आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं और वही फल आपको प्राप्त होता है जो खाटू धाम में जाने से आपको वो फल की प्राप्ति होती। अब श्याम भक्तों खाटू धाम में यात्रा के दौरान खजाना का वितरण होता है, प्रसाद का वितरण होता है, तो आप क्या करेंगे? अब आपने घर के मंदिर में जो रथ से प्रसाद वगैरह निकाला है वो प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों में वितरित कर दीजिए। आस पड़ोस में कोई लोग हैं उनको वितरित कर दीजिए, वही आपका प्रसाद वितरण हो गया और इस प्रकार से आपकी संपूर्ण रथ यात्रा मानी जाएगी। परंतु श्याम भक्तों रथ यात्रा के दौरान भगवान के समक्ष जो दक्षिणा वगैरह होती है वो आपको जरूर रखनी चाहिए। 11 रुपए 21 रुपए या जो भी आपकी दक्षिणा है उस रथ में जरूर रखिए और उस दक्षिणा को बाद में किसी मंदिर में जाकर दान पेटिका में डाल दीजिए, किसी गरीब को दे दीजिए जिसे जरूरत हो, या किसी ब्राह्मण या पुजारी के हाथ में उस दक्षिणा को दे सकते हैं। तो श्याम भक्तों बाबा श्याम की इस प्रकार से रथ यात्रा निकाली जाएगी। बाबा श्याम को पूरा सजाइए, बाबा श्याम का श्रृंगार करिए और इस प्रकार से आप चाहे तो अपने घर में ही उस रथ यात्रा का एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हैं। उस वीडियो को उस प्रकार से बना सकते हैं जब हमारे घर में कोई ओकेजन होता है, जब हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है और उस समय में हम कोई वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उस प्रकार से भगवान के लिए आप इस प्रकार का वीडियो तैयार कर सकते हैं। श्याम भक्तों इस रथ यात्रा को करके देखिए, बहुत ही मजा आता है। साल में एक बार तो आपको जरूर भगवान की रथ यात्रा निकालनी चाहिए। अमलकी एकादशी है, विशेष दिन है। खाटू धाम में भी रथ यात्रा निकाली जाती है, बाबा श्याम के सभी मंदिरों में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। तो आप अपने घर को ही मंदिर बनाकर बाबा श्याम की उस विशेष रथ यात्रा को निकालिए। श्याम भक्तों एकादशी वाले दिन आप साफ सफाई नहीं कर पाते हैं तो अपने पूरे घर में गंगाजल छिड़कने के बाद रथ यात्रा को
निकालिए। अब श्याम भक्तों, अगर फूल वगैरह का इंतजाम नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोग पूछेंगे फूल का इंतजाम नहीं हो पाया क्या करें, ऐसे ही निकाल दें। अगर नहीं हो पाया तो थोड़े बहुत भी फूल हो इधर उधर लगे हो तो वो फूल डाल देने के बाद ही बाबा श्याम के समक्ष नतमस्तक होकर उस रथ यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं। देखिएगा श्याम भक्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव जरूर होंगे। बाबा श्याम हमारे भाव देखते हैं, हमारी निष्ठा को देखते हैं, हमारे कर्म को देखते हैं, और अगर ऐसी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अगर हम कोई काम करते हैं तो बाबा का विशेष आशीर्वाद हमें जरूर मिलता है। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। भजन मंत्र शक्ति पर अपने आप में एक अद्भुत वीडियो है, कहीं आपको सुनने और देखने को नहीं मिलेगा। बस श्याम की बातें सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।